Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनाकल क्लासेस। हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस वाली बुक के अंदर हमें बेसिकली तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमें इस वाली बुक के बेसिकली तीन की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें बुक में मिलेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद हमें मिलेंगे इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारी जो क्लासेस होंगी उनका पैटर्न भी यही होगा। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं, ऑल कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट तो पता नहीं किस टॉपिक के कितने सारे होते हैं, सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे काम की है। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसके मेन पॉइंट होते हैं टॉपिक के, वे वाली चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण। इजी सा क्वेश्चन, इजी सा टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं। बचपन से वही जो हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ ये सब चीज़ें जो ब्रैकेट खोलना है, बचपन से आई थिंक 4th या 5th क्लास में हमें बोर्ड मास सिखा दिया जाता है। तब से जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं सेम वही चीज़ें हैं, वही बेसिक से सिंपल से हमारे पास में क्वेश्चन है, वही फिक्स्ड ऑपरेशन है जो हमें लगाने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या आता है हमारे पास में। सबसे पहले तो अपना वही बेसिक सा फॉर्मूला जिसका नाम है हमारे पास में बोर्ड मास। फॉर्मूला जो रहता है हमारे पास में उसका नाम है बोर्ड मास। इसके अंदर क्या रहता है, क्या सॉल्व करना है क्या नहीं, सबसे पहले हमें इसके अंदर सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को। सबसे पहले हमें लेके चलना होता है ब्रैकेट को। ब्रैकेट को लेके चलना होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ब्रैकेट को लेके चलना है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख लेते हैं एक बार। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, है ना। और ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ बोल तो देते हैं हम लोग, बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, इस चीज का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमें टर्म दे रखी है, जो भी हमें इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, चाहे उसके अंदर प्लस हो चाहे उसके अंदर माइनस हो, कुछ भी हो हमें नहीं पता, है ना। अब ये बोलोगे मैम प्लस माइनस को तो बाद में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दे रखा हो, चाहे जोड़ हो भाग हो गुना हो कुछ भी हो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। जैसे मान लो कुछ भी हमारे पास में क्वेश्चन है, कोई भी रैंडमली अगर हम क्वेश्चन ले ले, जैसे 2 + 9 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे ले लेते हैं 3, है ना। प्लस का कितना है 4, माइनस का कितना है 3, और यहाँ पे मान लो है हमारे पास में 2 + 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1। अगर हमारे पास में मान लो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले ऐसे नहीं कि हम लोग डिवाइड को उठाएंगे, सबसे पहले उठाना है ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है ब्रैकेट को जस्ट सोल्व करना है। सोल्व करके हमें एक छोटी सी डिजिट लेके आनी है ना। पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करके हमें एक छोटी सी डिजिट लेके आनी है, आंसर लेके आना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ से एक 4 में से एक गया 3, यानी कि पूरे ब्रैकेट को हटा करके हम लोग सीधा लिख सकते हैं 3। सबसे पहली बात तो यही हुई कि हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, चाहे उसके अंदर जोड़ हो गुना हो घटा हो, कोई भी ऑपरेशन लगा रखा हो। दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग, ओ से हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, पता है बचपन में क्या सीखते थे, ओ से ओपन, है ना, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से हम लोग याद करते थे। ओपन नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑफ, है ना। सेकेंड जो टर्म है इससे हम लोग याद करेंगे ऑफ को। ऑफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में हमें गिवन मिलेगा का, और इसका मतलब क्या होता है मैथ्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। जस्ट आफ्टर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिल्कुल बाद हम लोग क्या सोल्व करेंगे, जो ऑफ हमें गिवन होगा। डिवाइड से पहले हम लोग करेंगे ऑफ को सोल्व। जैसे नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर, 2 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 8। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो करते क्या है हम लोग, पहले 4/8 करेंगे, उसके बाद 2 से गुना कराएंगे और आंसर जो है गलत आता है ना। क्योंकि हमने बचपन से सीख क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, फिर 4 और डिवाइडेड बाय 8, इस टाइप से लिख के फिर क्या करेंगे, 4 को 4 के बटे में 8, फिर यहां से वैल्यूज को काट के आंसर लेके आते हैं, जो कि हमारा लास्ट में जाके गलत निकलता है। क्यों, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है कि सबसे पहले तो डिवाइड कराना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करानी है ना। इस वजह से क्या करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है ऑफ में और मल्टीप्लाई में।
फर्क सिर्फ ये है, अगर हमें ऑफ दे रखा है तो उसको डिवाइड से पहले सॉल्व करना है, और मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा है तो डिवाइड के बाद सॉल्व होगा। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, अगर हमें ऑफ दे रखा है तो उसको डिवाइड से पहले उसको प्रेफरेंस देनी है, डिवाइड से पहले सॉल्व करना है, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा है तो उसको डिवाइड के बाद सॉल्व करना है ना। ऑफ वाली चीज थी हमारे पास में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, इस वाली चीज को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं? क्योंकि यहीं से हमारे पास में क्वेश्चंस जो है गलत होते हैं, बाकी की चीजें तो हो जाती हैं। इसके बाद में जो तीसरी टर्म आती है हमारे पास में डी, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, है ना। डी से क्या यूज करते हैं हम लोग? डिवाइड। उसके बाद तो हमें पता है एम से क्या रहता है हमारे पास में? मल्टीप्लाई। एम से रहेगा हमारे पास में मल्टीप्लाई, और फिर ए से रहेगा एडिशन, ए से एडिशन, एंड देन एस से सब्ट्रैक्शन, है ना। ए से रहता है एडिशन और एस से रहेगा हमारे पास में सब्ट्रैक्शन। ये तो बेसिक है, ये तो हमारे पास में बेसिक है जो हम लोग जो है बचपन से सीखते आ रहे हैं। 4 से कितनी है हमारे पास में? 6 टर्म्स है, एक्चुअली 4 नहीं 6 टर्म्स है हमारे पास में बोर्डमास के अंदर। 6 के 6 टर्म्स का हमने मतलब सीखा है। सबसे पहले किसको उठाना है, उसके बाद किसको उठाना है, इस टाइप की चीजें जो है हमने डिस्कस की हैं। बाकी का कुछ भी डाउट रहेगा वो हम जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वहां पे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आती है जो हमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बार वाले क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन में हमें एक चीज और देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बार वाले क्वेश्चंस, है ना। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है, जैसे मैं लिख दूं 0.241, और इस 241 के ऊपर जो हमने ये डंडा लगा रखा है ना, जिसको डंडा बोलते हैं, इसको एक्चुअल में मैथ्स में बोलते हैं बार लगाना, है ना। जैसे 0.241 इसके ऊपर बार है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास में, बार वाला एक टाइप है, एक्चुअली टॉपिक भी नहीं बोलेंगे। ये जो टाइप है ये हमारे पास में नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलेंगे और सिंप्लीफिकेशन में भी। तो क्यों ना इसको हम लोग सीख लेते हैं, है ना। यहीं पे हम लोग इस वाले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, क्या करना है। इसके अंदर हमें 2 से 3 टाइप के बार देखने को मिलेंगे। तीनों बार तो वही है, सेम है, मतलब 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीनों चारों हम लोग बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो 0.24 और 24 के ऊपर गिवन है बार, 24 के ऊपर हमें गिवन है यहाँ पे बार, है ना। यहाँ पे लगा लेते हैं बार है। सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है? जिसके ऊपर बार है उस वाले पूरी की पूरी डिजिट को उतार लो। सबसे पहले तो क्या आएगा हमारे पास में, इस 2.4 इसको 0.24 को 24 की फॉर्म में उतारेंगे। बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। 2 संख्याओं के ऊपर बार है, आंसर कितना आएगा? 24/99। यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 24/99। ये था सबसे बेसिक बार वाले क्वेश्चंस में, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है यहाँ से है। इसी में थोड़ा सा और स्टेप वाइज चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या मिलता है हमें? दूसरी टाइप का क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है? देखो, मान लो यही क्वेश्चन है, इसने दिया है 0.24 और फिर आ रखा है 2, है ना। और इसमें देखना ध्यान से, इसमें हमें बार गिवन है सिर्फ और सिर्फ 4 2 के ऊपर। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 2 के ऊपर बार दे रखा है, इसमें कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान रखना, इसमें पूरी टर्म के ऊपर बार था, इसमें पूरी के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 और 2 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा सा मेथड अलग है, एक बार ध्यान से देखना। इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले तो वही, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, पूरी के पूरे डिजिट को हम लोग यहां से उतारेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कराना है। क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटाएंगे। बटे में क्या आएगा हमारे पास में? देखो, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 आएंगे, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लगाने हैं। जिस संख्या पे बार नहीं है उसके नाम की 0, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके नाम की लगाएंगे 0। आंसर देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 990। यहाँ पे कितना बचता है? 240 बटे में 990। यहां से क्या आता है हमारे पास में? 240 बाय में 990, 240 के बटे में 990। ये था सेकंड टाइप। टाइप तो वही, क्या ही बोलेंगे, मतलब इसी में थोड़ा और आगे चलते तो ये है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं बार के केस में, है ना। तीसरी जो है बार के केस में ही तीसरा जो हमें टाइप मिलेगा वो कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? देखो, तीसरी टाइप में क्या बोलता है क्वेश्चन, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन ले लें हम लोग, इसने दे रखा है 1.2 और 4, और 2 और 4 के ऊपर गिवन है बार, है ना। 2 और 4 के ऊपर हमें दे रखा है बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे?
सेम प्रोसेस है हमारे पास में। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, क्या नोटिस करा होगा, यहाँ पे तो है 0 पॉइंट की फॉर्म में। जो भी हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए हैं दोनों में है 0 पॉइंट करके, लेकिन जो थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं इसमें है 1 पॉइंट करके। यहाँ पे 1 कंपल्सरी नहीं है कि आपको 1 ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा 5.24 होगा, 8.3, तो कुछ भी हमारे पास में डिजिट हो सकते हैं। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल ले रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जब 0 पॉइंट नहीं दे रखा, 0 की जगह पर हमें कोई भी नॉन जीरो टर्म दे रखे, मतलब 0 के अलावा कोई हमें डिजिट दे रखे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तरीका वही है, मेथड वही है जैसे ऊपर हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। चेंज सिर्फ क्या है, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 1.24 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस का 0.24, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का 0.24 और 24 के ऊपर क्या गिवन है, बार गिवन है। कुछ भी नहीं किया, 1.24 को 1 प्लस 0.24 की फॉर्मेट में हमने तोड़ दिया। इसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस है जो अभी तक करते आए हैं, जो अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस है। देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, यहां से कितना 24 और बार किस पे है, दो संख्याओं पर, तो नीचे क्या होगा 99। आंसर क्या आएगा यहाँ से, 1 सही 24/99, या फिर इसको हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में, 123/99। आंसर कितना आता है यहाँ से हमारे पास में, 123/99। ये था बेसिक सा बार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यही 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगी। बार का जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर। सिर्फ यही 3 बेसिक टाइप है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। क्वेश्चंस तो बनेंगी, डिजिट तो चेंज होंगी, लेकिन तरीके यही 3 है। इन्हीं 3 तरीकों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन, मतलब उसको मेन नहीं बोल सकते, इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं, वो और बता देते हैं। देखो अगर मान लो सेम क्वेश्चन में ये वाली टाइप होती, फोर्थ टाइप नाम दे देते हैं, ये होता 1.24 और 2, और 4 और 2 के ऊपर हमें गिवन होता बार, है ना। 4 और 2 पे अगर हमें बार दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वही सेम मेथड, सेम तरीका है हमारे पास में। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी बताया था, कैसे बताया था, सबसे पहले इसको तोड़ लो। तोड़ के क्या लिखेंगे हम लोग इसको, देखो 1 प्लस का 0.242 और बार किसके ऊपर है, 42 के ऊपर। इतना समझ आया। इसके बाद क्या है, सेम तरीका है। देखो यहां से 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस का 242 तो यहां पर, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, और जिस पे बार नहीं है उसके नाम की लगेगी 0। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1 प्लस का 240 बाय में कितना है 990, है ना। वैल्यू देखो कितनी आएगी यहां से हमारे पास में, या फिर इसको रहने देते हैं। यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास में, 9 और कितना 13, 10 और कितना 12, और नीचे कितना आएगा 990। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 1230/990। सिर्फ और सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको अपनी नोट्स वाली नोटबुक में नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट टाइप है, बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आई रिपीट, इससे बाहर नहीं आएगा। डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास में यही रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो, है ना। बुक के स्टार्टिंग में बताया था, टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, बुक में हमें 3 टर्म्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेसिक हमने कर लिया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो रूट का क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका रूट हटाएंगे, 64 किसका होता है 8 का, अगर इस वाली वैल्यू को हटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 8, है ना। 8 आएगा हमारे पास में यहां से। इसके बाद देखो 73 और 8 कितना होता है हमारे पास में, यहाँ से 81 यहां से आएगा। 81 किसका रूट होता है 9 का, 9 को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। 27 और 9 कितना होता है हमारे पास में 36। 36 किसका रूट है 6 का, 3 प्लस में 6, इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे 6, 6 और 3 9, अंडर द रूट 9। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। रूट का हमें क्वेश्चन दे रखा था, किसका है ये, यूपी पुलिस 2019 का, है ना। कौन से वाला एग्जाम का है, 2019 का। इजी सा क्वेश्चन हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
इसको सोल्व करके देखते हैं, देखो कितना दे रखा है। सबसे पहले 60 हमें डिवाइड दे रखा है, नीचे आएगा 5, इसके अलावा क्या है मल्टीप्लाई। अभी अभी हमने जब बेसिक सीखा सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, देखो 8 के बटे में जाएगा 2, है ना, 2 से कटेगा 4 पे, 16 में से 4 जाएगा 12, यहाँ पे क्या बचेगा गुना का 12 और बाहर क्या है 3 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 60 बटे में 5 गुना में 12 बटे में 3। यहां से देखो कितने पे जाएगा 12 पे, और 3 से कितने पे जाएगा 4 पे, 12 चौक 48। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 48। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, ये भी हमें ऐड ही करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन। देखो क्या आएगा, 7 यहां से 8 और कितना 12, यहाँ पे आएगा 2 और 1 आएगी कैरी, है ना। देखो 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में एक कैरी, 9 और 1 10 और 6 16 और यहाँ से कितना 19.62। आंसर कितना आता है 19.62, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमसे जोड़ कराना चाह रहा है, ऐड करा के पूछना चाह रहा है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 19.62, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, इसके और इसके बीच का अंतर क्या है। दो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज हैं, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। वैल्यू क्या है 4 के बटे में 5 और दूसरी क्या दे रखी है, एंड दूसरी क्या गिवन है, माइनस ही लगा लेते हैं, 2 के बटे में 3, है ना। एलसीएम कितना आता है 15, 5 तिये 4 तिये 12, 3 5 5 दूनी 10। आंसर कितना आएगा 2 बटे में 5। आंसर कितना 2 बटे में 15 ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2 बाय में 15, ऑप्शन नंबर बी, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से वैल्यू हटा के भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में है वैल्यू, उसको एक कंप्लीट वैल्यू बना के वहां से भी कर सकते हैं, पर क्यों इतना करना, सीधा जब हमारे पास में आंसर आ रहा है, इतनी सिंपल डिजिट दे रखे हैं कि एलसीएम जो है सीधा है, तो सीधा ही कर लेते हैं। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2 बटे 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने दिया है हमें 80 बटे 5, फिर क्या है ब्रैकेट, और यहां पे कितना आएगा हमारे पास में 26 माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5, यहां से बचेगा 21। यहां से कितनी वैल्यू आएगी 21, डिवाइडेड बाय कितना है 12। इसको लिख सकते हैं हम लोग 80 बटे में कितना आएगा 5, और यहां से कितना आएगा 21 बटे में 12, है ना। किस पे क्या जा रही है वैल्यूज, देखो 4 दूनी 8 और 0, और 4 से जाएगा 3 पे, है ना, 4 तिया 12, 3 से जा रहा है 7 पे, 5 से जाएगा 4 पे। आंसर कितना आएगा 7 चौक 28। आंसर कितना आता है हमारे पास में 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण का निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम हमें ऐड करके दिखाना है, वैल्यूज का योग हमें दिखाना है। इन डिजिट्स का कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12 और 1 13 तो आएगा यहां से, और कितना बचेगा 22, 2 आएंगी कैरी, यहाँ पे देखो 5 7 5 12 और कितना आएगा 16, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में एक कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, 10 और 9 19। आंसर कितना आता है 19.62। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 19.62, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, 13 बटे 18 और इसके बीच का अंतर क्या है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था सेम क्वेश्चन है, दोनों के बीच का हमसे डिफरेंस पूछ रखा है। वैल्यू क्या है 13 बटे में 18 और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है 2 के बटे में 3। एलसीएम कितना आता है 18, यहाँ पे कितना आएगा 13, 3 से जाएगा 6, 6 दूनी 12। आंसर कितना आएगा 1 बटे 18। आंसर कितना आता है हमारे पास में 1 बटे 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब कि इक्वेशन दे रखी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 90 बटे में 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा 24 माइनस का 8 और बटे में कितना आएगा 4 और बाहर कितना दे रखा है 3। 4 से जाएगा 2 पे, 24 में से 2 जाएंगे 22, 90 बटे 6
गुना में 22 और ये 3 जो है नीचे आएगा हमारे पास में भाग में। 3 से जाएगा 3 पे 0, 2 तिया 6, 2 से 11, 2 से 3 से जाएगा 10 पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 110। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 110, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। समीकरण को हमें हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या दे रखा है, 155 बटे में कितना 10 और यहाँ से कितना है 12 बटे में 10, या फिर सीधा भी कर सकते हैं। देखो कितना आएगा, 12 5 60 है ना, 12 5 60 और 6 66, 12 एकम 12 और 6 कितना 18 और 2 के बाद पॉइंट। आंसर कितना आएगा 18.60 या फिर 18.6। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 18.6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने क्या दिया है, इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और इसकी इक्वेशन ही तो है, इसको सॉल्व करना है। देखो 8 7 56, 11 से जाएगा किस पे 3 पे। आंसर कितना आएगा 7 बटे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3, 2 सही 1 बटे 3। आंसर कितना आता है हमारे पास में 2 सही 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है। कब का क्वेश्चन है, 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आंसर आएगा हमारे पास में, 105 बटे में कितना है 15 और फिर कितना दे रखा है, देखो 38 और 8 जाएगा कितना 30 और यहाँ पे कितना आएगा 30 के बटे में कितना है 5, है ना। 30 के बटे में कितना है 5, 15 से गुना कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे आएगा हमारे पास में 15। इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 105 तो यहाँ से है, इसको लिखेंगे 1 के बटे में 15 और फिर यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 30 के बटे में 5। यहाँ से कितना आया है 30 के बटे में 5 ना, 8 गया 30 बटे में 5 और फिर क्या है बटे में 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 3। अब वैल्यूज को काट पीट लेते हैं। देखो कहाँ से कितना क्या बचता है हमारे पास में, 3 से जाएगा 10 पे, 5 से जाएगा 2 पे, इसके अलावा देखो कितने पे क्या जा रहा है 5 से जाएगा 3 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 3 से जाएगा 7 पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 14। आंसर कितना आता है हमारे पास में 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है, 1.8 डिवाइडेड बाय 1200। 1.8 को क्या लिख सकते हैं 18 बटे 10, है ना। डिवाइड है, कन्वर्ट करेंगे 1 बटे कितना हो जाएगा 1200। वैल्यू देखो कितनी जाएगी हमारे पास में यहाँ से किससे 3 से 6 पे, 3 चौक 12, है ना। 2 से या फिर 6 से कर ले सीधा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 और नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में, इसको लिख सकते हैं 3 बटे में 2 और फिर कितना आएगा 2000, है ना। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। देखो क्यों ना हम लोग इसको 3 से 2 से करा लें, 2 से कितने पे आएगा 1.5, 1.5 और नीचे क्या आएंगे हमारे पास में 3 जीरो है, नीचे कितनी जीरो आएंगी देखो 1.5 तो बचता है ऊपर से, इसके अलावा कितनी है 1 2 3 जीरो आएंगे हमारे पास में यहाँ से। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 0.0015। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 0.0015, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, अभी जो क्वेश्चन दे रखा था सेम क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन का मतलब लास्ट इससे जस्ट पहले जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन था जिसमें ये बोला था कि कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, 2018 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। देखो कितना होगा 11 के बटे में 8, डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, 56 ऊपर 33 आएगा नीचे, 11 से जाएगा 3 पे, 8 7 56। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7 बाय में 3। आंसर कितना आता है 7 बटे में 3। इसको क्या लिखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3, 2 सही 1 बटे 3। आंसर क्या आता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसने दिया है हमें 48, ठीक है, प्लस का यहां से सॉल्व होता है ब्रैकेट, है ना। प्लस का कितना है देखो 25 तो आएगा इधर,
माइनस का यहाँ कितनी वैल्यू आती है 20 और फिर क्या है माइनस का 11, यहाँ से देखो कितना आएगा 11 माइनस का 8 आएगा हमारे पास में यहाँ से और इनटू में कितना है 4 है ना। 8 चौक 32, 11 माइनस का 32, यहाँ से माइनस की वैल्यू आएगी कितनी 21 है ना। यहाँ से माइनस का कितना आएगा हमारे पास में 21, इसको लिख सकते हैं माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 21 होगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 41, माइनस का 41 आएगा हमारे पास में यहाँ से माइनस का 41। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आएगी 48 तो है हमारे पास में, यहाँ से कितना 11 में से 5 जाएगा 6 और कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 है ना। 48 माइनस का 16, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 32। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो लिख लेते हैं इसको। जस्ट एडिशन का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करके बताना है, पॉइंट की दिक्कत ना है। एक बार लिख लेते हैं, देखो कितना है 256 यहाँ पे है, उसके बाद है 25 पॉइंट का 6, 25 पॉइंट में 6, उसके बाद है 2.56, 2.56 और उसके बाद आएगा 0.256 और फिर कितना आएगा 0.0256। आंसर देखो कितना आएगा 6 5 11 16 आएगा लास्ट में कितना आएगा 16 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में, लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट या फिर हम लोग बोल सकते हैं इकाई का अंक, जिसके इकाई के अंक पे कितना दे रखा है 16। एक ही ऑप्शन हमारे पास में ऐसा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन ने, देखो नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है ना। देखो ये तो सबसे पहले तो कितने पे जाएगा 13 है ना, और ये कितने पे जा रहा है 19 पे। इसके अलावा इसको देखो कितने पे जा रहा है 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21 और ये कितने पे 7 से 7 में 63, ये भी 13/19 के बराबर है, ये भी हमारे पास में किसके बराबर है 13/19 के। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 13/19 के बराबर नहीं है, नहीं वाली संख्या हमें निकालनी है। यहां से देखो वैल्यू 4 से चली जाएगी, कितने पे 4 5 20, 4 दूनी 8 है ना, ये जाएगी 4 7 28, 4 6 24 और ये कितने पे जाएगा हमारे पास में किससे 4 से ही कर लेते हैं, 4 एकम 4 तिये, 4 एकम 4 और 4 निम 36। ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर है 13/19 के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है हमारे पास में जो 13/19 के बराबर नहीं आती, कौन सी है 195/247, 247, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया है, देखो इसने दिया है 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 35, यहां से कितना आएगा माइनस का, इधर कितना आएगा 30 माइनस का देखो 31 तो आएगा यहां से, माइनस का 26/2 गुना में कितना है 4। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा, यहां से कितने पे जाएगा 13, 13 चौक 52, 31 माइनस का 52 है ना, 31 कितना आएगा यहाँ से 21 माइनस का 21 आएगा यहां से और माइनस माइनस प्लस का, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 21 है ना। यहां से वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 21, इसको सॉल्व करें तो 3 2 5 51 माइनस का 51, यहां से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में माइनस का 51। बाहर कितना है 48, यहाँ पे कितनी होगी 51 से 35 जाएगा, कितना 11 में से 5 गया 6 और इसके बाद कितना आएगा 16, माइनस का 16 आता है हमारे पास में यहाँ से। ये एक्चुअली डिवाइड है, ये एक्चुअली हमारे पास में डिवाइड है 48 डिवाइडेड बाय है ना। वैल्यू देखो कितनी आएगी 48 बटे माइनस का 16, आंसर कितना आता है माइनस का 3। आंसर कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तो अभी क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 18। इसको कैसे करेंगे, देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने। अभी एक क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है जिसको हमने यूनिट डिजिट से किया था है ना। ये क्या दे रखा है हमें 14.3 और ये कितना आएगा हमारे पास में 1.43, 0.143 एंड देन 0.0143 है ना। यही क्वेश्चन हमें दे रखा है। 3 यहाँ पर 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, 873 लास्ट में आएगा। 873 हमें लास्ट की 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नोट क्वेश्चन, कि जिसके अंदर हमें लास्ट में क्या देखने को मिलेगा 873। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
इसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका योगफल कितना होगा। अभी जो क्वेश्चंस हमने किए थे 2 क्वेश्चन, उसमें उनका अंतर पूछ रखा था, यहाँ पे इनका एडिशन पूछ रखा है, इनका सम पूछ रखा है। कितना है 7/16 और प्लस का क्या है 7/48। वैल्यू कितनी आती है 48, 16 तिया 48, 7 तिया 21, 7 चौक 28/48। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अगर हम काटे तो 4 एकम 4 दूनी 4 7 28। आंसर कितना आता है हमारे पास में 7/28, सॉरी 7/12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है देखो, इसने दिया है 72 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय कितना रखा है 38 आएगा, यहाँ से माइनस का कितना है 30 और फिर क्या है माइनस का 31, माइनस का यहाँ पे कितना आएगा 60 के बटे में कितना है 4, गुना में कितना आएगा 5, है ना। यहाँ से सॉल्व करें तो देखो कितने पे जाएगा 4 से 12, 4 से कितने पे जा रहा है 15, कितना 4 एकम 4 और 4 से जाएगा 15, 15 चौके 60, ओके ओके 15 5 75, यहाँ से कितना आएगा 31 माइनस का 75 और यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आएगी माइनस की आएगी, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ से कितना आएगा 44, माइनस का कितना आएगा हमारे पास में 44, माइनस माइनस प्लस का 44, माइनस माइनस प्लस का 44, वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4 3 7 74, वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 74, 38 माइनस का 74। इधर से देखो कितना है 72 डिवाइडेड बाय यहाँ से वैल्यू कितनी बचती है माइनस का आएगा, कितना आएगा माइनस का देखो 8 और कितना 6 यहाँ से आएगा हमारे पास में, 6 में से 3 गया 3, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 36, कितना 6 और ठीक है माइनस का कितना आता है 36, 72 बाय में माइनस का 36, आंसर कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 2, आंसर कितना आता है हमारे पास में माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी क्या है एडिशन का क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसको हमने यूनिट डिजिट से कर रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है सेम। 113 फिर कितना है 11.3, फिर कितना आएगा 1.13, उसके बाद कितना है 0.113, 0.0113, है ना 0.0113, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 3 3 और 1 4, 3 4 5, 3 4 5, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 4 5 और कितना आएगा 125, यानी कि 125.5543, 5543 यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसने क्या बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दो संख्या दे रखी है, दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछ रखा है। 7/16 और यहाँ पे कितना आएगा 7/48, 16 तिया 48, 7 तिया 21 माइनस का 7, आंसर कितना आएगा 14/48, आंसर कितना आएगा 14/48, कितने पे जाएगा 2 से कितना 7 और कितना 2 दूनी 4, 2 चौके 8, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7/24, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 7/24। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उनको। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या क्या दिया है, कैसे दे रखा है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 4,
4, एक बार इसको लिख के दिखा देते, देखो यहाँ से कितना बचेगा 4, 4 दूनी 8 है ना, यहाँ से कितना आएगा 8 और 8 और 8 16। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करके कितना आएगा हमारे पास में 16, ब्रैकेट के बाद सोल्व करना है ऑफ को, है ना 16 और यहाँ पे क्या दे रखा है ऑफ, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं 16, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ को सोल्व करेंगे कितने पे जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना है 24, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 24 और डिवाइडेड बाय कितना है 6, यहाँ से कितना आएगा 6 चौक 24, इसका मतलब इस पूरे की जगह पर कितना लिखना है 4। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा हमारे पास में 4। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इधर वाले को अगर हम सॉल्व करें तो यहां से देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आएगा, एलसीएम 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस का कितना 6, 16 बटे 16 कितना आएगा 1। इस वाले ब्रैकेट की जगह पर कितना लिखना है 1 लिखना है। दिया क्या है क्वेश्चन ने दे रखा है 2 बटे 11 और ये कन्वर्ट होगा 55 बटे 4 में, और यहां से कितना आता है माइनस का 1, है ना। यहां से देखो 2 पे 11 से जाएगा 5 पे, इसका मतलब क्या हुआ 5 बटे 2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 5 माइनस का 2, यहां से कितना आएगा 3 बटे 2। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर कितना आता है, इस वाले ब्रैकेट की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3 बटे में 2 और यहां से कितना आ रखा है 4। ध्यान रखना ऊपर बचा है 4 प्लस का 3 बटे में 2 कितना आएगा यहां से 8 और 3 11 बटे में 2। नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करें, जो नीचे हमें गिवन है इसको अगर हम सॉल्व करें यहां से आंसर कितना आएगा, देखो यहां से आएगा हमारे पास में कितना 8, 8 चौक 32, 4 तो आएगा यहां से प्लस का, इसको यहां लिख लेते हैं, देखो 4 आएगा हमारे पास में यहां से प्लस का क्या है 75 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 6। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 6 प्लस में 3 से जाएगा 5 पे और फिर कितना आएगा 4, 6 5 11 और 4 कितना आएगा 15। इस वाले ब्रैकेट की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग 15, है ना। यहां से अगर हम वैल्यू को पुट करें 75 डिवाइडेड बाय 15, 75 डिवाइडेड बाय 15, 15 5 75, 5 और 4 9, आंसर कितना आएगा 11 बटे 2, तो यहां से है नीचे कितना आता है 9। इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास में 11 बटे 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 11/18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या दिया है, वैल्यू निकालनी है हमें और क्यूब रूट हमें यहाँ पर दे रखा है ना। क्यूब रूट दे रखा है 27 44, किसकी क्यूब होती है 14 की, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 14, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6, है ना। माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा लिखते हैं 14 गुना में 6। नीचे देखो 64 होती है 4 की, है ना, और कितना दे रखा है 7 2 9, ये किसकी आएगी 9 की क्यूब, 9 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 बटे 9 है एक्चुअली, अगले स्टेप में कर लेते हैं। 4 बटे 9 है, होगा क्या 14 गुना 6 बटे में 4 और ये 9 जो है ऊपर कन्वर्ट होगा। वैल्यू देखो कितनी आती है 2 से 3 पे, 2 से जाएगा 7 पे, यहाँ पे 7 या 21 9 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 189। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 189, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या क्या दिया है देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमें पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डिजिट दे रखी है। देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, यहां से है 81 की पावर 3 बटे 4, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, उसकी पावर कितनी है 3 बटे 4, इसकी पावर कितनी है 3 की पावर 4 तो थी, इसकी पावर कितनी है 3/4, पावर से पावर कैंसिल, बचेगा क्या 3 की पावर 3, यानी कि बचा क्या हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 27। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। आगे देखो कितना आता है, यहां लिख लेते हैं चलो 27, फिर क्या दे रखा है प्लस का, 27 के बाद क्या गिवन है हमारे पास में प्लस का। अगर हम इस पहले वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा, देखो यहां से कितना गिवन है 20 डिवाइडेड बाय 5 तिया 15, पहले गुना कराएंगे ऑफ वाली, है ना, ऑफ दे रखा है, पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई होगी, 5 तिया 15 तो 20 बटे में 15 गुना में 6, 20 बटे में 15 गुना में 6। 5 से 4 पे, 5 से 3 पे, 3 दूनी 6, यहां से कितना आएगा इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करके 8, इधर वाले ब्रैकेट को सोल्व करके देखो कितना आएगा 8 बटे में कितना 24 गुना में 3, है ना। और फिर क्या दे रखा है मल्टीप्लाई का 4, 4 से जाता है 6 पे,
2 से जाएगा 4 पे, 2 तिया 6, है ना, 4/9 आएगा हमारे पास में यहाँ से। इस वाले को सोल्व करके कितना आएगा, 4/9, और फिर क्या है माइनस का 10/5, इसको क्या लिखेंगे माइनस का 2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस का 2। थर्ड ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे माइनस का 2। उतार ले ये सारी चीजें जो जो हमने सोल्व किया है। देखो सबसे पहले था 27 प्लस का वहां से कितना निकाला है हमने 8, उसके बाद क्या गिवन है प्लस का 4/9, उसके बाद कितना आएगा माइनस का 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 1/32। देखो क्या दिया है, यहां बता देती हूँ, इसने दिया है माइनस का 1/32 की पावर कितनी है, इसकी पावर है माइनस की 2/5। सबसे पहली बात, अगर हमें पावर को पॉजिटिव करना है माइनस का 2/5 दे रखा है, इसको प्लस का 2/5 अगर हमें करना है, पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वैल्यू को उल्टा कर देंगे। यहां पे 1/32 की जगह पर क्या होगा हमारे पास में 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा होता 40 की पावर -2, तो 1/40 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाती पावर। ये होता है हमारे पास में पावर को पॉजिटिव करने का तरीका। सोल्व कैसे करेंगे, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और यहाँ पे क्या गिवन है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा क्या 2 की पावर 2, यानी कि कितना आएगा 4, और ये 4 किसका है माइनस का है ना, देखो यहाँ पे ये 4 किसका है हमारे पास में माइनस का है। वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे देखो आंसर कितना आता है हमारे पास में 6, यहां से क्या लिख सकते हैं 6 प्लस का 4 के बटे में 9, है ना। वैल्यू देखो कितनी आती है 9 6 54 और 4 58/9। यहां से कितना है 27 प्लस का 58/9 और माइनस का कितना है 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग 23 प्लस का 58/9। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 9, 27, 18 और 2 20, है ना। यहां से वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 58। वैल्यू देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 5 और 1 6, यहां से कितना आएगा 265/9। 9 से कराएंगे कितने पे जाएगा 9 दूनी 18, और उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास में 9 में 81, 4 यहाँ पे 9 नीचे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29 सही 4/9, 29 इंटू 4/9। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने दिया है इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन क्या गिवन है 72/8, 72 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8, गुना में कितना है, इसको सीधा लिख दे 8 से जाएगा 9 पे, है ना। ये क्या आएगा 9 गुना में कितना आएगा हमारे पास में, इन ब्रैकेट्स को अगर हम लोग सॉल्व करते चले तो देखो कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 8, कितना है 49, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 17 ना, 9 और 8, यहां से कितना बचता है हमारे पास में 8, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है 2, एक बार लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 2। यहां से वैल्यू कितनी आएगी 4, इस वाले ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 4। इसके बाद इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो कितना आएगा 60 और 85 यानी कि 25/5। यहां से वैल्यू कितनी आएगी 5, इस वाले को सोल्व करके कितना आता है 5। इधर से अगर हम सोल्व करें या लिख लेते हैं 5 आया है, इधर वाले को सोल्व करें तो देखो कितना आएगा हमारे पास में 9/3। यहां से सोल्व करके कितना आएगा 3। उतारें अब डिजिट्स को, देखो 9 तो हमने यहां से लिख लिया था ना, 8 में 72, 9 तो आ गया बाहर से, इसके बाद गुना, अंदर क्या है 4 और फिर क्या है प्लस का 5 और फिर क्या है माइनस का 3। 5 4 9 में से 3 गया 6, आंसर कितना आएगा 9 6 54। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 54 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कैसे करना है, देखो इसने दिया है 1801 की गुना करानी है 1801 से। वैसे गुना मत कराना, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बहुत लेंथी पड़ेगा। शॉर्ट में कैसे करें, देखो 1801 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1801 को क्या लिख सकते हैं 1800 प्लस का 1, है ना। 2 बार गुना करानी है, 2 बार हमें गुना 1801, है ना। 2 बार हमें गुना करानी है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका स्क्वायर। क्या ये हमारे पास में आइडेंटिटी बन गई, कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। वैल्यूज को पुट करें, देखो a क्या है 1800, इसका स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और फिर क्या आएगा 2ab, 2 गुना में 1800 गुना में 1। आंसर देखो कितना आएगा 324 के कितनी 4 जीरो, है ना। और यहां से कितना आएगा हमारे पास में
360 और यहाँ से कितना आएगा 3600 और एक ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3601, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3601। आंसर देखो कितना आएगा, एक यहाँ से, जीरो आएगी यहाँ से, इसके अलावा कितना 6 और इसके अलावा कितना आएगा 3 और फिर कितना है 324। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3601 जिसके लास्ट में है, जिसके लास्ट में कितना है 3601। अच्छा 3601 तो सब में ही दे रखी है। आंसर कितना देखना पड़ेगा हमें 324 324 324 3601। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने क्या दिया है, देखो इक्वेशन दे रखी है, हमें सॉल्व करनी है, करके ही देखनी पड़ेगी, यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते है ना। क्या क्या दे रखा है देखो, 12 की क्यूब और उसके बाद कितना है 16 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, माइनस का 14 का स्क्वायर, माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 2 और फिर क्या है 9 की पावर 4। उसके बाद कितनी आएगी 9 की पावर 4। होल लाइन को यहाँ से कितना आएगा देखो, 12 की क्यूब कितनी 1728 और यहाँ से देखो 16 का स्क्वायर कितना, यहाँ से हमारे पास आएगा 256। उसके बाद कितना आता है 14 का 196 एंड देन माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 2 और 9 की पावर 4, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 81 का स्क्वायर। स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 8 दूनी 16 और 8 8 64 और 1 65। स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास में 65 61। वैल्यूज निकाले, यहाँ से देखो कितना क्या जा रहा है 1728 एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखो कितना आता है हमारे पास में 6 और 0 कितना 6, इसके अलावा देखो 9 और ये कितना 13, 236 आएगा माइनस का, 256 है प्लस का, है ना। वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से 20, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 20 बटे में कितना है 2 और माइनस का कितना है 65 61 है ना। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 17 2 8 और ये कितने पे जाएगा हमारे पास में 10 पे, 1 0 लगा रहे हैं इसके नाम की, माइनस का कितना है 65 61 है ना। 10 में से 1 गया 9। आंसर क्या आएगा जिसके यूनिट डिजिट पर क्या है 9। आंसर क्या आएगा हमारे पास में जिसके यूनिट डिजिट पर, जिसके इकाई अंक पर क्या आएगा हमारे पास में 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या दे रखा है 72 माइनस का 42। देखो 72 तो एज इट इज, माइनस का 42 बटे में 6 7 42 गुना में कितना आएगा हमारे पास में 4 3 12 है ना। उसके बाद कितना है डिवाइडेड बाय 4 और फिर कितना है इनटू में 3 माइनस का 5। एक बार फिर से देखते हैं, देखो 72 माइनस का 42 6 7 42 गुना में 4 3 12 बटे में 4 गुना में 3 माइनस का 5, ठीक लिखा है। इसके बाद देखो कितने पे क्या जा रहा है हमारे पास में, ये तो इससे ही कैंसिल, 4 से जाएगा 3 पे, 3 3 9, 72 माइनस का 9 माइनस का 5 यानी कि 72 माइनस का 14 है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 में से 4 8, इसके अलावा कितना 58। आंसर कितना आता है हमारे पास में 58, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या दिया है, हमें वैल्यू दे रखी है, इसको हमें इजीएस्ट फॉर्म में करना है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में सारे कितने दे रखे हैं 3 3 3 3 3। इसका मतलब जो 243 है वो 3 की पावर 5 है ना। 3 की पावर 5 है 243, इतना तो हमने कंफर्म कर लिया। 3 की पावर जो 5 है वो 243 आएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पॉइंट का है कि पॉइंट कहां पर लगाएं। 3 की है हमें पता है, लेकिन पॉइंट कहां पर लगेगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो कितना है 3 2 5 है ना। 5 के बाद पॉइंट है, कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट दे रखा है 5 के बाद पॉइंट है, बाहर आएगा कितनी जीरो बचेगी 1। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 0.3। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 0.3, ऑप्शन नंबर ए। ये था हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। डायरेक्ट सीधा देखा 5 के बाद पॉइंट है ना, और बाहर भी रूट में भी कितना दे रखा है 5 की वैल्यू दे रखी है, मतलब बाहर आके वैल्यू जो है 1 बचेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा 3 3 बटे 10, आंसर कितना आएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने दिया है हमें 0.2 की क्यूब, यानी कि 8 बटे में इसको लिख सकते हैं 1 2 3। इसके बाद दिया है गुना में 400, गुना में कितना है 400 बटे में क्या है 2000 का कितना है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और ऊपर कितना जाएगा 100। इसको हमें सरल करना है, इसको हमें इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैल्यूज देखो कितनी आएंगी, यहाँ से
4 से जाएगा 2 पे, है ना, 2 और 2 4, 1 2 3 और एक 4 जीरो जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा 2 से 2 कैंसिल, है ना, 4 से जाता है 25 पे। आंसर कितना बचेगा हमारे पास में 1/25। आंसर कितना आता है 1/25। ऑप्शन नंबर ए 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने दिया है 7 की क्यूब है, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 343 तो आएगा यहाँ से, माइनस का 49 प्लस का 6, ये एक ब्रैकेट है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास में 216 माइनस का 8 माइनस का कितना 9 प्लस का 1, है ना। दूसरी क्यूब क्या है 6 की क्यूब, उसके बाद कितना आएगा 2 की क्यूब 8, फिर कितना है 9 और फिर क्या है प्लस का 1, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर, और फिर कितना आएगा प्लस का 400 और माइनस का कितना है 41। सॉल्व कर लेते हैं। इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू देखो कितनी आएगी, ओके 6 3 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास में 349, बचेगा कितना 49 गएगा 300। यहाँ पे देखो कितना आता है 216, 217 तो यहां से आएगा 217 माइनस का 17, आंसर कितना बचेगा 200। नीचे कितना आता है देखो 400 में 41 में से 41 गए, 400 400 800, आंसर कितना बचेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से जाएगा 4 से, 4 से जाएगा 25 पे, 25 दिया 75, आंसर कितना आता है हमारे पास में 75। 75 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोल रखा है 456, 456 फिर क्या है माइनस का देखो यहां से हम लोग सॉल्व कर ले, 76 प्लस का कितना आएगा 76 प्लस का 225 225 सॉरी, प्लस का कितना दे रखा है 3 में 4 और फिर क्या है ऑफ, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ काट ले तो यहाँ से देखो कितने पे जाएगा 3 से जाएगा 6 पे, और फिर कितना जा रहा है 4 से 4 निम 36, 19/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस का कितना आएगा 19/6। इसके बाद क्या दे रखा है डिवाइड का है, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आएगा हमारे पास में 72 गुना में 24/19, है ना, 72 गुना में 24 और नीचे कितना आ जाएगा 19 का। सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके लिख लिया। यहां से अब हम काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू देखो कितनी आएगी, इधर से कितना आता है यहां से हमारे पास में 456 तो एज इट इज रखेंगे इसको, इसके अलावा देखो कितना है ऐड ही कर लेते हैं इसको, यहां से देखो कितना आएगा 6 5 11, इसके अलावा कितना 7 और 2 9 और 1 10, 301 आएगा यहाँ से। इसके बाद अगर हम प्लस करें देखो 19 से 19 कैंसिल, 6 से जाएगा 6 कम 6 दूनी 12, है ना, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 कितना आएगा 28, 288 आता है हमारे पास में यहाँ से। 256 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कितना आएगा यहाँ से 14, है ना, 8 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 6 14 यहाँ से आएगा, वैल्यू कितनी आती है 4 2 6 और 1 7, 744, वैल्यू कितनी आती है 744 माइनस का 301, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 3, 4 में से 4 0 और यहाँ से कितना आएगा 443, आंसर कितना आएगा 443, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है ना, 5/2 एज इट इज रखेंगे। उसके बाद क्या है माइनस का दे रखा है कितना, माइनस का अगर हम सोल्व करें देखो एक बार इसको उतार लेते हैं, 3/7 और इसके बाद कितना आएगा 5 4 9/5 और यहाँ से कितना आएगा 7 या 21 और 6 कितना 27/7, इसको लिखेंगे 7/27। नीचे देखो कितना आता है हमारे पास में, नीचे कितना आएगा 3/2, इसके अलावा कितना है 5 और 2 7/5, 7/5 और 3 दूनी 6 और 1 7/2, इसको लिखेंगे 2/7 गुना में कितना है 5/4। सब चीजों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, सबका साइन वाइन चेंज कर दिया, अब काम है सिर्फ हमारा काटने का, सिर्फ एक ही काम बचा है काटने का। यहां से देखो वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ से कितने पे जा रहे हैं 9 से जाएगा 3 पे, इसके अलावा कितना जाता है देखो 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचेगा 5/2 माइनस का 1/5, है ना, ऊपर बचता है हमारे पास में ये। नीचे कितना जा रहा है देखो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5, 1/2 आएगा यहाँ से, 3/2 3/2 और प्लस का कितना है 1/2, यहां से वैल्यू कितनी आती है 4/2, नीचे कितना बचेगा 2 और ऊपर वैल्यूज देखो कितनी आ रही है हमारे पास में
2 से जाएगा 5 पे, पापा 25 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 आएगा यहाँ से 23/10। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 23/10। आंसर कितना आएगा 23/10 तो यहाँ से है, नीचे आएगा 2 रेसिप्रोकल होगी, कितना आएगा 1/2। आंसर कितना आएगा 23/20। आंसर कितना आता है हमारे पास में 23/20। इसको कन्वर्ट करेंगे 1 सही 3/20। आंसर कितना आएगा 1 सही 3/20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने हमें दे रखा है 1 प्लस का 7 यानी कि 8 प्लस का ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने पर कितना आएगा 16 गुना में 1/8 गुना में 1/2। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। यहां से कितना बचेगा 1 बचेगा। इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर देखो कितना आता है हमारे पास में 6 इंटू में कितना आएगा 4 प्लस का कितना है 6, 6 चौक 24 और यहाँ से कितना आएगा 30। इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करने से कितना आया है 30 आया है। और यहाँ पे कितना आएगा 2 के बटे में 6, इसको सोल्व करके कितना आएगा 1 के बटे में 3। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 1 के बटे में 3। अब डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना रखा था हमारे पास में 8 तो यहाँ से था, प्लस का 1 यहाँ से 9, प्लस का कितना 30 और फिर कितना आएगा 30 और फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहां से कितना आएगा 10 है ना, 8 और 1 9 और 10 कितना आएगा हमारे पास में 19। आंसर कितना आता है हमारे पास में 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसने देखो क्या क्या दे रखा है हमें, 7 एकम 7 और 2 9/7 तो आएगा यहां से। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं क्या, उतार लें एक बार। देखो इस वाले ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसकी जगह पर लिख लेते हैं 7/2। ऐसे नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 7/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 है ना, 2 से 7 पे और 7 दूनी यानी कि माइनस कितना आएगा हमारे पास 5/14। यहाँ से कितना आएगा 5/14 तो इसको लिखेंगे 14/5 है ना। इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 से जाएगा 7 49/5। इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करने से कितना आएगा 49/5 डिवाइडेड बाय दूसरी ब्रैकेट में देखो कितना दे रखा है 21/5 तो आएगा यहां से और 3 के बटे में 2 आएगा हमारे पास में यहां से है ना। 5 चौकी 20 और 1 21/5 और यहां से कितना आएगा 3 के बटे में 2। यहां से अगर हम वैल्यूज को सोल्व करें तो देखो कितने पे जा रही है 49/5 तो आ रखा है 49/5 और यहां से कितना होगा 5 दूनी 10 है ना, और बटे में कितना 21 गुना में 3। यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 21 गुना में 3। और बाहर कितना है, बाहर कितना है इसको साथ ही उतार लेते हैं। बाहर कितना आ रखा है हमारे पास में 9/7 गुना में कितना है 49/5 और यहां से कितना है 10 के बटे में 21 गुना में 3। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बच गया, वैल्यूज को काटना है, बाकी का सारा काम हमने कर लिया है। यहां से कितने पे क्या जा रहा है देखो 7 7 49 7 तिया 21 3 तिया 9 5 से जाएगा कितने पे 2 पे। आंसर कितना बचेगा हमारे पास में 2। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखो कैसे करेंगे, 5 के बटे में 8 एज इट इज रहेगा। माइनस का कितना आएगा देखो, माइनस का कितना आएगा हमारे पास में, यहां से क्या गिवन है 3 के बटे में 8 माइनस का यहां से कितना आएगा देखो 8 नीचे 5 में से 3 जाएगा 2, 2 के बटे में 8 अंदर क्या आएगा हमारे पास में 2 के बटे में 8 माइनस का 2/8। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 1 के बटे में 8 है ना। इसको सोल्व करके कितना आएगा 1 के बटे में 8। ओके ओके, यहां से कितना आएगा माइनस का 1/8। इसको सोल्व करने से कितना आएगा 4 के बटे में 8 1 के बटे में 2। इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 2 है ना। 4 आएगा ना, 5 में से गया 4 ठीक है। बाहर क्या दिया है ऑफ किसका 8.8 का। बाहर क्या है हमारे पास में 1/2 इंटू में 8 पॉइंट में 8, ये कितने पे आएगा 4 पॉइंट में 4 है ना। 4.4 माइनस का 1.2, यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी 0.2 और यहां से कितना 3.2 है ना। ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं 3.2। अब नीचे वाला डाटा जो दे रखा है इसको सोल्व करते हैं, यहां से आंसर कितना निकलता है देखते हैं। 6 चौक 24 और 1 25 के बटे में 6। इसके बाद देखो कितना आता है, इसको अगर हम चेंज कराएं तो कितना आएगा यहां से 1 के बटे में
25, यहाँ पे कितना 10 और गुना में कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय 6 से कितने पे जाएगा 10 पे, है ना 2, और फिर क्या है 2 के बाद कितना आएगा हमारे पास में 1/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 तो वैसे है ना चेंज कराएंगे 1/10, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 8, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, माइनस का 3, 3/8 आएगा हमारे पास में यहाँ से। काटना पीटना अगर यहाँ से करें तो देखो 25 से 25 कैंसिल, 2 से जाएगा 3 पे और 10 से 10 कैंसिल, 1/3 आएगा यहाँ से, प्लस का 3/8 आएगा यहाँ से, 8 तिया 24, 8 आएगा यहाँ से और कितना आएगा 3, 11/24। नीचे कितना आता है हमारे पास में 11/24, ऊपर कितना आ रखा है 3.2, ऊपर कितना आएगा हमारे पास में 32/10, यहाँ से वैल्यू कितनी आई है 11/24, 24 ऊपर 11 आएगा हमारे पास में नीचे, है ना। वैल्यू देखो कितने पे क्या जा रहा है, 2 से जाएगा 5 पे, इसके अलावा क्या जा रहा है 2 से 16 पे, 16 चौक 64, कुछ और नहीं कट रहा, इसके अलावा वैल्यू में कुछ कट रहा है, 11 5 55, नीचे तो 55 नहीं आ रखा, है ना। डिजिट सही उतारी है, देखो 5/8 आएगा यहाँ से, इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास में 1/2। उसके बाद कितनी वैल्यूज दे रखी है 8 से 3, यहाँ पे कितना आएगा 25 से कितना बचा है हमारे पास में 1/3, यहाँ से 3/8, 8 तिया 24, 3 8 8 तिया आएगा ना, 3 तिया 9, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 तिया 9, यहाँ पे कितना आएगा 9 + 8/24 कितना आएगा 17/24, यहाँ से कितना आएगा 17/24। वैल्यूज को यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ करते हैं तो ऊपर कितना रखा है 3.2, इसको लिखेंगे 32/10, बटे में कितना है 17/24, ऊपर जाके कितना होगा 24/17, है ना। वैल्यू देखो कितने पे जा रही है, 2 से जाएगा 12 पे, 2 से जाएगा 5 पे, नीचे आता है 85, ऊपर कितना आएगा हमारे पास में 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, है ना। वैल्यू देखो कितने पे जाएगा 8 से कितने पे 4 पे, कितना बचता है हमारे पास में 40 और कितना 80, 4 यहाँ पर और नीचे कितना आएगा 85। आंसर कितना आएगा 4 सही 44/85, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसने क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 15 छिके 90 और 8 98/15, और आगे क्या आएगा हमारे पास में डिवाइडेड बाय 7/9 ऑफ, है ना, यहाँ पे रखते हैं ऑफ। इसको अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा 11/10 तो आएगा यहाँ से, 26/5 आएगा हमारे पास में यहाँ से। वैल्यू देखो कितनी आती है 10, यहाँ से बचेगा 11, है ना, 6 दूनी 12 और कितना आएगा हमारे पास में 52, यहाँ से कितना आएगा 63/10। इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं 63/10। यहाँ से देखो कितना है 7/9, 7/9, इसको लिखें अगर हम तो कितना आएगा 63 कितना है 10। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, 7 और कितना दे रखा है, ठीक है, इसको अगर हम उतारें इसकी जगह पर लिख लें, यहाँ पे देखो 98/15 तो आ रखा है, 98/15 तो हमारे पास में आ रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कराएं तो देखो कितना आएगा 9 ढाई 90 और यहाँ पे कितना बचेगा 7 गुना में 63। इसके अलावा देखो क्या है प्लस का कितना दे रखा है 2/5 और यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 7 5 35 और 1 36/5। वैल्यू देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से कितने पे आएगी 18, यहाँ से कितना आता है 1/18, 15 से कितने पे जाएगी 6 पे, 7 से कितने पे जा रही है 7 एकम 7 चौक 28, है ना, और इसके अलावा कितने पे जाएगी 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4/3 आएगा यहाँ से, प्लस का 1/18 आएगा हमारे पास में यहाँ से, है ना, यही वैल्यू आ रखी है ना। इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना आएगा एलसीएम 18, 6 चौक 24 और 1 25, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 25/18। आंसर कितना आता है हमारे पास में 25/18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है 12 और यहाँ से कितना होगा माइनस का यहाँ से कितना 4, फिर कितना आएगा माइनस का, यहाँ पे देखो कितना है 16 दूनी 32, माइनस का आएगा 32 और फिर क्या है प्लस का, देखो 5 तिया 15 -4 यानी कि 11। यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आता है हमारे पास में, माइनस होगा 2 में से 1 1 और यहाँ से कितना माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस का 21, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 21, है ना। वैल्यू देखो कितनी आएगी यहाँ से 12 और यहाँ कितना आएगा हमारे पास में प्लस का बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास में 17,
9 यहाँ से और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 2। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसने क्या दिया है 25 25 बटे में कितना आएगा 12 पांजे में 60 है ना। 25 बटे में कितना आएगा 60 और गुना में 2 है, माइनस का कितना आएगा, माइनस का कितना है 9 और फिर क्या आएगा डिवाइडेड बाय 17 गुना में 3 गुना में 5, माइनस का 14 बटे में कितना है 28 और फिर क्या आएगा गुना में 4। सब वैल्यूज को हमने फॉर्म में लिख लिया, अब क्या है सिर्फ और सिर्फ काटना है। यहां से काट पीट के देखो कितना आंसर आता है हमारे पास में 5 पे, और 5 से कितने पे जाएगा 12 पांजे 60, 2 से जाएगा 6 पे, 5 बटे 6 तो बचेगा इधर से, माइनस का 9 तिया 27, 5 बटे में 9 आएगा यहाँ से, 14 दूनी 28 और ये कितने पे जाएगा 2 पे। यहाँ से बचता है हमारे पास में 2, एलसीएम कितना आता है 18, 5 तिया 15 और यहाँ से कितना 10, माइनस का कितना आएगा 2 है ना। 15 और माइनस का कितना 12, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 बटे में 18। आंसर कितना आएगा 3 बटे 18। यहां से कितना आएगा 1 बटे 6, क्या दे रखा था 2 भी तो है ना यहाँ पे साथ में, 14 बटे 28, 14 बटे 28 गुना में 4, 14 दूनी 28, 2 आएगा यहाँ पे ठीक है, 6 तिया 18 और 6 तिया तो 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा ना। यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आएगी, माइनस का कितना बचेगा 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15 और फिर कितना आएगा माइनस का 28, यहाँ से कितना है नीचे 18, आंसर किस में आएगा माइनस में, माइनस का कितना आएगा हमारे पास में 3 यहाँ पे और 2, 13 बटे 18। आंसर कितना आता है माइनस का 13 आएगा ना, 15 और ये कितना आएगा 28, माइनस का 18। वैल्यू कितनी दे रखी है एक बार फिर से देखते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, हाँ 5 से 6 से जाएगा 3 पे, इसके अलावा 9 से जा रखा है 2 पे, 5 ही आएगा यहाँ से, 5 बटे 6 और यहाँ पे कितना है 5 के बटे में 3। इसके बाद क्या दे रखा था 9 और यहाँ से कितना 36 आएगा ना, 9 से तो 2 पे जा रहे हैं 36, यहाँ से आंसर कितना आएगा 46, माइनस का 46 प्लस का कितना आएगा 15 बटे में कितना है 18। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 18 बटे 31, सॉरी 31 बटे 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 31 बटे 18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है देखो, 25 का स्क्वायर 625 तो यहाँ से लिख सकते हैं, 625 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, प्लस का 8 बटे में कितना आएगा 8 है ना। यहां से देखो इसको 626 लिख देते हैं सीधा, माइनस का कितना आएगा, अगर हम लोग इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहां से वैल्यू कितनी आती है ना। यहाँ पे देखो कितना आएगा 28 गुना में 7 और माइनस में कितना है, यहाँ पे डिवाइड में कितना आएगा 4, 4 साते 28, 7 7 49। यहाँ से आएगा हमारे पास में कितना, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 16, तो ये है प्लस का कितना आएगा 49 है ना। एक ब्रैकेट में लिखते हैं ये वाली वैल्यू, इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में 324, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय कितना 144, 144 ऑफ 1/8 का मतलब 8 एकम 8, 8 8 64 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, आंसर कितना आएगा 18। वैल्यूज देखो 626 तो हमने निकाल लिया यहाँ से, फिर क्या दे रखा है माइनस का कितना, माइनस का कितना आएगा यहाँ से, क्या बचा था 16 प्लस का ये 9 और ये कितना 5, 4 5 6 65 आएगा यहाँ से, और फिर क्या दे रखा है माइनस का कितना 18। 626 यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आएगी 8 और 5 13, 6 7 8 83 आएगा यहाँ से, 6 में से 3 3, 12 में से 8 4 और यहाँ पे कितना आएगा 5। आंसर कितना आता है 543। 6 में से 3 3, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से कितना आएगा 543। क्या क्या दे रखा है 625 था यहाँ से और 8 बटे में 8 आया था 1, 525 ना, 4 3 दूनी 6, 626 ठीक है। इसके बाद कितना है 16 प्लस का कितना है 28 गुना में 7 और बटे में कितना आएगा 4, 4 से जाएगा 7 पे, 7 7 49, 16 ये है प्लस का 49, 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 15, 4 5 6 65 आएगा यहाँ से, और वहां से कितना बचता है हमारे पास में 18 ठीक है। 8 और 5 13, 6 7 8 83। इस वाली ब्रैकेट में ही तो नहीं कर दिया कुछ गड़बड़। 16 दे रखा है यहाँ से और उधर कितना है 28 ऑफ 7। उसके बाद क्या गिवन है
ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट तो उधर ही खुलेगी ना, ये बड़े वाली ब्रैकेट दे रखी, यहाँ से कितना आएगा 16 प्लस का 49 और माइनस का कितना है 18, है ना। यहाँ पे माइनस का कितना है 18, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 16 और माइनस का 2, 49 माइनस का 2 47। आंसर कितना आता है हमारे पास में 9 यहाँ पे आएगा। इसके अलावा देखो कितना बचता है, कितना 11 में से 4 जाएगा कितना 7, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 5, है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9 और 1 10, 6, 7 और 1 8 12, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 579, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो कैसे दे रखा है, 7 42 और 2 44/7, है ना। ऑफ में क्या दे रखा है हमें, ऑफ में दे रखा है 11 दूनी 22 और 6 28 के बटे में 11। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 से जाएगा 4 पे, 11 से जाएगा 4 पे, 4 चौक 16, मतलब 16 गुना में 1 के बटे में 4 गिवन है, प्लस में ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो 25/5 गुना में 3 के बटे में 5, है ना। 5 से ये जाएगा, ये अंदर सिर्फ कितना बचेगा 3, 4 से जाएगा 4 पे, बचेगा कितना हमारे पास में 4 3 7। आंसर कितना आता है हमारे पास में 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमें गिवन है बार वाला क्वेश्चन। एक्चुअली बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी, यानी कि इस वाले टॉपिक की जो पहली क्लास थी जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, प्लस में उसका बेसिक किया था, वहां पे हमने बार को खोलना सीखा था। सेम उसी तरीके से बार वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्या दिया है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1.234 और 234 पूरे के ऊपर है बार, और y की वैल्यू कितनी गिवन है, y की वैल्यू है 4, पॉइंट में कितना है 321, और 321 पूरी के ऊपर दे रखा है बार। तो x प्लस वाई का भिन्न क्या आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। आंसर देखो कितना आएगा, x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, निकालना क्या है हमें यहाँ से x प्लस का y, है ना। सबसे पहले देखो x को उठा लेते हैं, x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.234 पूरी के ऊपर है बार। बार को कैसे खोलना है, पहले तो उतारनी है पूरी की पूरी संख्या, जिसके ऊपर बार है, जितनी संख्या पर बार है उतने लगाने हैं 9। यहां से क्या आएगा हमारे साथ, हमारे पास में 1 सही 234/999। वैल्यूज को सॉल्व करने पे कितना आएगा, यहाँ से 13, 10 और 3 13, 9 और 1 10 और 2 12, 1233 आएगा हमारे पास में यहाँ से, है ना। 9 और 4 13, यहाँ से 9 10 3 13, और 9 और 1 10 और 2 1233 आएगा हमारे पास में x की वैल्यू है। और दूसरे वाली वैल्यू है y, इसको सोल्व करने पे देखो कितना आता है, y की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस का 331, 4 प्लस का 0.321 पूरी के ऊपर दे रखा है बार। कैसे खोलेंगे इसको, 4 प्लस में यहां से कितना आएगा 321, और जितनी संख्याओं पर बार है उतने हमें पुट करने हैं 9। यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी, 999 की किससे कराना है 4 से, 9 चौक 36 और कितना 3, 9 चौक 36 और कितना 3996, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3996, और ये कितना है 321, 7 और 9 कितना आएगा 11, 9 10 3 13, 4317 आता है हमारे पास में। यहाँ से क्वेश्चन ने पूछा है x प्लस वाई कितना है, दोनों को जोड़ने पर वैल्यू कितनी आएगी 12 33 प्लस का कितना है 4317। आंसर कितना आता है देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 3 4 और 1 5। इसके अलावा देखो कितना आता है 3 और 2 5, 4 और 1 5, बटे में कितना है 999। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5550, कितना आएगा 5550 बटे में 999, 5550 बाय में 999, ऑप्शन नंबर सी। ये था बार वाले क्वेश्चंस को कैसे खोलना है। सेम वही तरीका है जो क्वेश्चन की जो टॉपिक की स्टार्टिंग में बताया था, बस उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर सीखा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो क्या है 105 बटे में क्या है 5 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, है ना। 105 बटे में 5 गुना में 5, और प्लस का क्या है हमारे पास में, प्लस का क्या आएगा देखो 32 गुना में 4 और फिर क्या है 2 और फिर क्या है प्लस का 6 और माइनस का कितना है 10 है। यहां से देखो कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से यहां से कितना आएगा 105, प्लस का देखो कितना दे रखा है, प्लस का कितना दे रखा है 2 से काट ले किस पे
16 चौक 64 और 6 कितना आएगा 70 आएगा यहाँ से, और फिर क्या दे रखा है माइनस का 10, यानी कि 105 प्लस का 60। वैल्यू देखो कितनी आएगी 5 यहाँ से 6, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 165। आंसर कितना आता है हमारे पास में 165, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं, क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, देखो 3/7 एज इट इज, 3/7 एज इट इज, और फिर क्या है प्लस का 7/9 है ना, प्लस का क्या है 7 के बटे में 9 गुना में 3 के बटे में 7, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराएंगे 21 के बटे में 3 माइनस का 7 के बटे में 3। वैल्यूज देखो कितनी आएंगी 3 से 7 से 7 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 7 21 है ना, 3 के बटे में 7 है, प्लस में 7 के बटे में 3 है, माइनस का 7 के बाय में 3 है, प्लस का 7/3 माइनस का 7/3 कैंसिल। आंसर क्या बचेगा हमारे पास, आंसर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3/7। आंसर आता है हमारे पास में 3/7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो क्या दिया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। 625/100 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 196/100 बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं 1/100 इधर आएगा और 625 में से 196 गया, यानी कि हमने 1/100 को ले लिया कॉमन, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद कितना आएगा नीचे क्या है 11/10। क्या हम इन डिजिट्स को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 625 माइनस का 196 है ना, बटे में कितना है 100, और यहाँ पे कितना आएगा 11/10, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 11 और 10 जाएगा हमारे पास में ऊपर। वैल्यू देखो कितनी आती है 15 में से 6 कितना बचेगा हमारे पास में 5 और 4 9 आएगा यहाँ से, और कितना 11 में से 9 जाएगा 2, और फिर कितना आएगा 429 है ना, 429 बाय में 11, यहाँ पे 1 0 से 0 कैंसिल, बटे में कितना है 10, 11 से जाएगा 11 पे कितने पे जा रहा है 11 तिया 33, और फिर कितना बचेगा 7 2 9, आंसर कितना आएगा 3.9। आंसर क्या आएगा हमारे पास में 3.9, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से इन द सेंस एक एक बात बताई है, कैसे पॉइंट हटेगा, कैसे पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे जाएंगी वैल्यूज, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात बता के किया है। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फिर से हमें बार का क्वेश्चन दे रखा है, बार का हमने सोल्व करना सीखा है, बार को कैसे हटाना है उसको क्या पूछ रखा है, साधारण भिन्न में कितना होगा, इसका मतलब हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन देखो कैसे बनाएंगे, गिवन है वैल्यू 0.51345 और बार है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर 345 के ऊपर, है ना। बार किसके ऊपर दे रखा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। बार आएगा हमारे पास में क्या दे रखा था 0.51 और फिर कितना है 345, और बार किसके ऊपर गिवन था हमारे पास में 345 के ऊपर, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करना है हमें। सबसे पहले तो वही पूरी की पूरी संख्या उतारनी है। पूरी की पूरी संख्या यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 51345। जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, नीचे जितनी पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं है उसके नाम की लगेंगे 0। इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन को हमने बना लिया। यहाँ से तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज को माइनस करना है और उसके बाद काट के दे रखे तो काट देंगे। 5 में से 1 गया 4, है ना। 14 में से 5 कितना 9, और यहाँ पे कितना 2, और यहाँ से कितना 51294, बटे में कितना आएगा 999 एंड देन 20, 99920 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। डिनोमिनेटर से सीधा कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। ऊपर कितना आएगा 51,294, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द सम, हमें निकालना है इसका सम क्या है, इनका योग कितना है ना। 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1.7, उसके बाद 52 है 2 0 आएंगी यानी कि 0.52। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 3 के बाद पॉइंट, है ना, तो 1 और 3 और फिर 7। यहाँ से आंसर कितना आएगा 7 3 2 5 12, यहाँ से आंसर कितना आएगा 2.257। आंसर कितना आता है हमारे पास में 2.257, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
इसको कैसे करेंगे, देखो पॉइंट का क्वेश्चन है, प्लस में बाकी के जो ऑपरेशंस है वो तो है ही है। इसको लिख सकते हैं 5.75 प्लस का कितना दे रखा है, प्लस का कितना आएगा, देखो 7 चौक 28 बचेगा कितना, 5 चौके 20 प्लस का 20 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में माइनस का कितना है 4.5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 और 5 25, 25 पॉइंट में 7, 5 में से सब्ट्रैक्ट कराना है 4 पॉइंट में 5, है ना। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 एज इट इज, 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, 21.25 आएगा न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले को सॉल्व करके। नीचे वाली वैल्यूज को काटे पीटे यहां से सॉल्व करने पे वैल्यू देखो कितनी आती है, 3/4 ऑफ दे रखा है और अंदर कितना है 15 पॉइंट में 8, है ना। यहां से देखो 8 में से 4 गया 4, इसके बाद 3 में से यहां से कितना आएगा 12.4, यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12.4। उसके बाद देखो क्या दिया है, ऑफ यहां से सोल्व कर देंगे, इसके बाद क्या है 5 गुना में 2.39, 2.39 बाय में कितना आएगा 100, या पॉइंट में ही रख लेते हैं इसको, हम लोग पॉइंट में ही रख लेते हैं 2.39 है। यहां से अगर सोल्व करें तो देखो कितने पे जा रहे हैं, 4 से ही काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 तिया 9, है ना। 9.3 तो आएगा यहां से, और इधर से देखो 9 5 45, 5 तिया 15 और 4 19, है ना। 5 दूनी 10 और 1 11 पॉइंट आएंगे 2 के बाद। आंसर कितना आता है हमारे पास में, यहां से देखो 5 एज इट इज, है ना, 9 और यहाँ से कितना 12, ऊपर कितना आएगा यहाँ से 11 और ये 21, यहाँ से कितना आएगा 21.25, ऊपर से कितना आ रखा है हमारे पास में 21.25। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसमें फिर से हमें बार दे रखा है, बार का क्वेश्चन है, प्लस में बाकी की टर्म्स तो दे ही रखी है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0.726, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.726, और बार हमें किसके ऊपर दे रखा है, बार गिवन है सिर्फ और सिर्फ 6 पे, है ना, हाँ 6 के ऊपर दे रखा है हमें बार। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो कितना क्या आता है हमारे पास में, पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, माइनस में जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे में जितने पे बार है और जिस पे नहीं है उसके नाम की लगाएंगे 0, है ना। जिसपे बार नहीं है उसके नाम की लगेंगे हमारे पास में 0, 6 पे ही दे रखा है ना, बस 6 पे ही है, ठीक है। यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में, 6 में से 2 गया 4, है ना, और यहाँ पे कितना 12 में से जाएगा 5 और कितना 600, और यहाँ पे कितना आएगा 900। इसके बाद क्या दिया है, ऑफ हमें दे रखा है, कितना आएगा 9 के बाय में 10, है ना, 9 के बाय में 10, और इसके बाद अगर हम इसको लिखें 109/100, यहां से वैल्यू कितनी आएगी 109/100। कुछ भी नहीं कट रहा क्या यहाँ से, 0.99 के बाय में कितना आएगा 10, कितना आएगा 654 बटे में ऑफ दे रखा है 0.9 यानी कि 9 के बाय में 10, और इनटू में कितना आएगा, ये ऊपर चली जाएगी ना, 100 बाय में 109, 100 बाय में कितना आएगा 109। ब्रैकेट माइनस वाली टर्म्स को बाद में सोल्व करेंगे, एक बार यहाँ से देखते हैं कितना आता है। देखो 1 0 से ये वाली 0, और इसके अच्छा यही लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 10, 100 से हमारे पास में 2 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। इसके अलावा देखो कितना आ रहा है, 9 से इसको रख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कितना बच रखा है 654 बटे में 1090, 1090। इसके बाद वहां से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखो कितना बचता है, 3/4 आएगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना आएगा 5 के बटे में 2, 5 के बटे में 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 15 दूनी 30 और 5 चौके 20। यहाँ से अगर हम काटे तो कितने पे क्या जा रहा है, वैल्यूज कितनी आएंगी हमारे पास में, डिवाइडेड बाय कितना है 4 के बटे में 3 के बटे में 4 तो आएगा हमारे पास में यहाँ से, और कितना 2 दूनी 4 और 1 5 के बटे में 2, 15 दूनी 30 ऊपर और 5 चौके 20 यहाँ से, 3 तिया 9 बटे में कितना आएगा 8, 9 बाय में 8 आता है हमारे पास में यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 9 बाय में 8, है ना। वैल्यू जो है ये कटेंगी यहाँ से, वैल्यू जो है यहाँ से कटेगा, 9 से कितने पे चला जाएगा 6, 9 6 54 ना, और कितना आएगा यहाँ से 6, 654 कट जाएगा कितने पे 6 पे, ये वैल्यू कैंसिल होती है 6 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 5 पे, 3/5 माइनस का कितना है 9/8। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 8 5 40, 5 से 8 8 तिया 24 और 8 5 9 5 45। आंसर जो है माइनस में आएगा, नीचे जो है हमारे पास में 40 आएगा।
बचता कितना है, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया यहाँ से। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 21/40। आंसर कितना आता है हमारे पास में, माइनस का 21/40। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोल रखा है हमें द अरेंजमेंट ऑफ द रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में इनको लगाना है। अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर छोटी छोटी, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है। वैल्यूज गिवन क्या है, माइनस का 7/10, दूसरी क्या दे रखी है हमें, माइनस का 5/8, और तीसरी है माइनस का 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.7, माइनस का 0.7। दूसरी वैल्यू क्या है माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.8648, और फिर कितना आएगा 8 दूनी 16। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 0.66। तीन वैल्यूज हमने बना ली है। यहाँ से पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि देखो जब भी माइनस में वैल्यू हो, माइनस की वैल्यू जो सबसे छोटी है वो एक्चुअल में सबसे बड़ी होती है ना। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में, वैल्यू कितनी आएगी, क्या पूछ रखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखी है। सबसे बड़ी कौन सी आएगी, 0.62, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में 0.66, और उसके बाद कितना आएगा 0.7। 0.62 किससे निकाला है, माइनस का 5/8। 0.66 किससे निकाला है, माइनस का 2/3, और ये किसके आएगा, माइनस का 7/10। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 5/8, माइनस का 2/3, माइनस का 7/10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 4 के बटे में 21 है। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 4 के बटे में 21, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, 7 दूनी 14/3। 14 में कितना आएगा हमारे पास में 3। इसके बाद क्या है देखो, माइनस का 1/2 आएगा यहाँ से, 3 और 2 5 के बटे में 3 आएगा यहाँ से, है ना। माइनस का 1/2, माइनस का कितना है 1/2, और यहाँ से 5 के बटे में 3। इसके अलावा ब्रैकेट को एक बार बाद में सोल्व करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट है इसको एक बार बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 के बटे में 9 आएगा यहाँ से, माइनस का देखो 5 के बटे में 3 दूनी 6, और फिर क्या है प्लस का यहाँ से देखो अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करें तो कितना आएगा, हमें गिवन है 0.89। कैसे उतारते हैं हम लोग, 0.89 जितने पे बार है उतनी लगाएंगे 0, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है 98, जिस पे बार नहीं है 9 पर नहीं है उसको लिखेंगे माइनस में, और जितनी डिजिट पे बार है 8 पे बार है, मतलब एक संख्या पे बार है तो एक बार लिखेंगे 9, जिस संख्या पे बार, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी लगाएंगे 0, और इनटू में क्या गिवन है बाद में लिखेंगे। यहां से देखो कितना आएगा 89 बाय में 99, ये कन्वर्ट होगा 90, और यहां से कितना बचेगा 89, और मल्टीप्लाई में कितना है 7 या 21 और 22/3। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस ब्रैकेट को। यहां से ब्रैकेट सॉल्व, और बाहर कितना है 5 के बटे में 2। आंसर देखो कितना आता है, 89 से 89 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 से 9 पे 9 से 9 कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास में 20/3, है ना। बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास में 20/3। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 5 से जाएगा 4 पे, आंसर यहाँ से कितना आएगा 4 दूनी 8/3। यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ से का मतलब यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आएगा 8/3, और आगे का इधर सॉल्व किया है ना, आगे का यहाँ पे सॉल्व किया है, आएगा कितना 8/3। एलसीएम कितना आता है 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 6 तिये 5 तिये 15, और कितना 6 8 6 48। आंसर देखो हमारे पास में कितना आता है यहाँ से माइनस का 48, माइनस का क्या बोल सकते हैं 7, 41/18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 41/18। कोई गलती कर दी क्या, एक बार डिजिट को चेक करते हैं सही उतारी है या कोई गलत उतारी है। 4 के बटे में 21 आएगा यहाँ से, फिर कितना है 3 के बटे में 7, उसके बाद कितना बचता है हमारे पास में 14 से जाएगा कितने पे 3 से, कितना आएगा 4, 8/3 यहाँ
8/3 आएगा ना, 4 लिख रखा है। 8/3 3 9, 8/9 आएगा हमारे पास में यहाँ से, माइनस का कितना था 5/6 और 8/3 आएगा वहां से। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 16, और ये कितना आएगा सेम। यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आती है 48, और एक यहाँ से कितना आएगा 49/18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 49/18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या दे रखा है, डेसिमल का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो 144 बाय में कितना आएगा 144 यहाँ पे, और 100 आएगा हमारे पास में यहाँ से। इधर कितना है 144 बटे में 10 और गुना में कितना आएगा x, है ना। 144 से 144 कैंसिल, x यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ कितना आएगा 144 बाय में कितना आएगा 3 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.144। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 0 आएंगे ना, 0.144, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने दे रखा है 100 माइनस ए माइनस बी इतना है, ए प्लस बी इतना है, ए और बी का मान क्या है। हमसे क्या पूछ रखी है, ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग इसको लिखें 100, ये 1000 माइनस का कितना 998, और ये उधर जाके क्या होगा a माइनस का b, है ना। वहां पे जाके साइन चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना ये पूरा उठा के उधर लेके जा रहे हैं तो ये वाला साइन चेंज होगा, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि हमारे पास में a माइनस में क्या दे रखा है, a माइनस में b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी। तो आगे क्या दिया है क्वेश्चन ने देखो, और a प्लस बी इतना एंड a प्लस बी प्लस में ये उधर जाके कितना बचेगा हमारे पास में 8 और 2 10, है ना। a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 दे रखी है। वैल्यूज देखो कितनी आएंगी, यहाँ से b कैंसिल, 2a प्लस का 12, a की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 6, a की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू अगर हमारे पास में 6 है, यहाँ से a की वैल्यू अगर हमारे पास में 6 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4, है ना। वैल्यू कितनी आएगी, a की 6 b की 4, a की 6 b की 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या दिया है, इसने बोल रखा है x प्लस वाई प्लस 1 13 है, x माइनस वाई इतना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, वहां पे हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या दे रखा है, x प्लस वाई, इसको लिख लेते हैं हम लोग x प्लस में y, और वहां पे कितना आएगा 13 में से एक जाएगा 12, और नीचे क्या है x माइनस वाई की वैल्यू वहां पे कितनी दे रखी है 8 है। y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी आएगी 20, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है 10, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी आएगी 2, 10 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या दिया है, a प्लस बी माइनस का 4 बराबर है 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस बी बराबर कितना आएगा 4 और 2 6, और नीचे दिया है a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी किसके बराबर है 6 के। कंडीशन दे रखी है a और b का मान ज्ञात करें, a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो a और b की ही दे रखी है, इसको रहने देते हैं, दूसरे वाली कंडीशन बस ये सेटिस्फाइड कर रही है कि इनका जो योग है वो 10 आता है ना। इतना क्वेश्चन में ठीक है, दोनों का योग कितना आएगा हमारे पास में 6 आएगा। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 5, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 3, आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है 2, दोनों का योग कितना आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो क्या दिया है, रिड्यूस करना है टू द लोवेस्ट फॉर्म, इसका मतलब हमें इनको काटते जाना है, जब तक वैल्यू कटती जाए हमें इनको काटना है ना। यहां से देखो कितने पे जा रहे हैं, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 7 से जाएगा, 7 6 42 और 7 7 49, ये 2 से नहीं कटता, यहाँ पे 3 से 5 6 11, 3 से भी नहीं कटेगा। इसके अलावा देखो वैल्यू कितनी आती है, 5 से चला जाएगा, 9 से जा रहे हैं, 6 4 10 9 19, 9 से नहीं जा रहा। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसने क्या दिया है, ए और बी की फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है 13,
दूसरा क्या दे रखा है, b माइनस ए दे रखा है, यानी कि a है माइनस का और जो b है वो दे रखा है प्लस का, किसके बराबर है, 1 के, है ना। वैल्यू देखो कितनी आएगी, a से a कैंसिल, 2b कितना है 14, b की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 7, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6, है ना। b की 7 a की 6, आंसर आएगा b की 7 a की 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, देखो a प्लस बी है 12, a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 12 है, और इसके अलावा देखो क्या है a माइनस बी कितना गिवन है 2 है, b का a और b दोनों का मान निकालना है, a और b की दोनों की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी आएगी 7, a की वैल्यू 7, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5, आंसर कितना आएगा 7 5, a की 7 b की 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसने बोला है x सप्ताह x दिनों में कितने दिन होते हैं, है ना। हम लोग इसको रहने देते हैं, x की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 सप्ताह यानी कि 5 वीक, और फिर क्या बोला है, और x दिनों में, x दिन यानी कि 5 दिन में, 5 डेज में कितने दिन होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ हमें डेज बताने हैं। x की जगह पर कोई भी रैंडमली हम लोग डिजिट मान सकते हैं, जस्ट एक बार हमें क्वेश्चन समझ आ जाए क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे सोल्व करना है। हमने मान लिया 5 है, 5 वीक, एक वीक में 7, 7 5 35 प्लस का 5, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 35 और 5 40, है ना। सेम इसी क्वेश्चन को उसने x की फॉर्म में दिया है कि x तो वीक दे रखे हैं और प्लस में हमें x डेज गिवन है, प्लस में क्या है x डेज हमें गिवन है। यहां से सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक वीक में 7 है तो x वीक में कितने होंगे, x प्लस का कितना दे रखा है x, 7x और एक 8x, यहां से कितनी आएगी 7x प्लस का x, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8x, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या दिया है, ए बी सी की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए की बी की सी की, तीनों की हमसे वैल्यू पूछ रखी है। देखो इसने दिया है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 123 है, और a प्लस का b और फिर माइनस का c कितना है 121, है ना। c से c कैंसिल, बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ a प्लस का b, और यहां से कितना आएगा 3 और 1 4, 4 और 2, है ना। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 122, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 122, और तीनों की मिलाकर कितनी है 123, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी 1, c की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, देखो a प्लस बी का योग कितना आएगा 122, किसी का योग 122 दे रखा है, इसका योग है 120, नहीं हो सकता है, इसका 119, इसका 121, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि c की वैल्यू 1 भी आनी चाहिए और a प्लस बी का जो योग है उसकी वैल्यू 122 भी आनी चाहिए। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसने क्या दिया है, a इंटू बी कितना है 12, a इंटू बी कितना गिवन है 12 है, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, a बटे में b जो है वो बराबर है किसके 3 के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर है 3b के, a बराबर है 3b, a की जगह पर लिखेंगे 3b, गुना में b तो है ही हमारे पास में, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 4, b स्क्वायर की वैल्यू है 4, इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू है 4, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी आती है 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6, आंसर आएगा हमारे पास में 6 और 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसने दिया है यदि आप x में 1444 जोड़ते हैं, ठीक है, x के अंदर कितना जुड़वा रहा है 1444, आगे देखो क्या है, और फिर उसमें से 444 घटाते हैं, 444 अगर उसमें से घटाते हैं तो परिणाम कितना मिलता है 1024, x का मान क्या है, x की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में 1000 प्लस का कितना 1000 बराबर है 1024 के, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 24, x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास में 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसने दिया है 7 0.7 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो हमारे पास में इसको लिख सकते हैं हम लोग
49 और एक पॉइंट तो है हमारे पास में और 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.49 प्लस में कितना है 0, इसको वैसे ही कर लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम वैसे करें 49 बाय में कितना आएगा 100 और यहाँ से देखो कितना आएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 और यहाँ पे कितना 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है ना, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा 2 के बाद पॉइंट, इसका मतलब 0.49 तो है यहाँ पे और 0.0049 आएगा यहाँ पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 0.4949। आंसर कितना आएगा 0.4949, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसने क्या दिया है देखो 7 या 21 प्लस का 10 है ना, 7 या 21 प्लस का 5 दूनी 10, नीचे कितना आएगा 2 प्लस का 3 दूनी 6 है ना, 21 और 10 31 के बटे में 8। आंसर कितना आता है हमारे पास में 31 बाय में 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का कितना 1, प्लस का कितना 16, माइनस का 9 और प्लस का 64, माइनस का 49। वैल्यूज देखो प्लस की क्या क्या है, प्लस की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास में, यहां से दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। देखो एक तो प्लस की ये है, एक ये है, एक ये है ना 16 और 4 20 और 6 2 8 यानी कि 84 तो आएगा हमारे पास में प्लस का, और माइनस का कितना है 10 तो आएगा यहाँ से, 59 आएगा हमारे पास में माइनस का। 60 मान ले तो इसको कितना 24 और एक 25, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 25। आंसर कितना आता है हमारे पास में 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने दे रखा है हमें 7/5 की पावर माइनस की 1/2 है। एक पहले भी क्वेश्चन आया था, पता नहीं आज की क्लास में था या लास्ट क्लास में था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था जब भी पावर माइनस में हो, जब भी पावर माइनस में हो तो सबसे पहला काम है पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर पॉजिटिव कैसे बनती है, पावर पॉजिटिव बनती है जिस वैल्यू की पावर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, जिसकी भी वो पावर दे रखी है उस वाली वैल्यू को उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव में आएगी। इसने दिया है 7/5 की पावर कितनी है माइनस का 1/2 और यहां से कितना 5/7 की पावर कितनी है 1/2। यहां से देखो पावर पॉजिटिव करने के लिए वैल्यूज को उल्टा करना है, यानी कि 5/7 की पावर अब पावर पॉजिटिव में लिखेंगे और इनटू में ये तो था ही 5/7 की पावर कितनी है हाफ। बेस सेम है, पावर ऐड कितनी हो जाएगी आधा प्लस आधा 1, 5 की पावर 1 7 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5/7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5/7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसको कैसे करें देखो, इसने दिया है 2 डिवाइडेड बाय 1/5 है ना, ऑफ, इसका पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 2 6 और 4 2 6 है ना, इसको क्या लिखेंगे 4 2 6, इसका मतलब इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 6/5 है ना, 6/5 को क्या लिखेंगे हम लोग 5/6। इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इधर से क्या आएगा हमारे पास में प्लस का, यहाँ से कितना है 1/2 और फिर कितना दे रखा है इनटू में 4 के बटे में 25 माइनस का कितना है 4। यहां से वैल्यूज को सॉल्व करने पे देखो 2 से जाएगा ये है ना, 2 से जाएगा 3 पे, 5 के बटे में 3 और फिर देखो क्या आएगा प्लस का, यहां से कितना आता है 25, 1/25 माइनस का 4, 1/25 माइनस का 4 दे रखा है, कहीं डिवाइड में हो, 1 में कितना आएगा यहाँ से 1/2 तो था यहाँ से, और फिर क्या है डिवाइडेड बाय 25/4, 4/25, 2 दूनी 4 आएगा ना, सॉरी यहाँ से देखो कितना आएगा 2 से 2 पे जा रहा है, 2/25 आएगा यहाँ से, माइनस का कितना है 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा देखो 2 और यहाँ पे कितना आएगा 25 चौके 100, माइनस का 98/25, बाहर क्या है 5 के बटे में 3 माइनस का 98/25, एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 25 तिया 75, 25 5 125 माइनस का कितना आएगा 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 28, 284, यहाँ से कितना आता है 284। आंसर जो है माइनस में आएगा, आंसर जो है माइनस में आएगा, नीचे 75 आएगा, सारे ऑप्शन सिमिलर दे रखे हैं। आंसर कितना आता है यहाँ से देखो 4, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 7 में से यहाँ से कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 59, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी
14 किसने 4 से घटा रहे हैं ना हम लोग, 14 में से 5 जाएगा कितना 9, यहाँ पे कितना 7 में से 2 जाएगा 5 और 1, आंसर कितना आएगा 159 या 169, एक मिनट रुकना, 14 और यहाँ से कितना बचेगा 125 ही तो आ रखा है ना 25 का, 7 में से 2 5 आएगा ना 159, क्या दे रखा है 284 आएगा यहाँ से, और ये कितना था 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ से कितना 7 में से जो आएगा 5, 159 आ रहा है ना आंसर में। तो 25 यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 25 तिया 75, 25 पांजे 3 पांजे ना 25 पांजे 125 माइनस का 25 तिया 75, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 29, 294 आएगा, 294 आएगा हमारे पास में यहाँ से। आंसर कितना आएगा फिर 169 बाय में, आंसर कितना आएगा 169 बाय में 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या क्या टर्म्स हमें गिवन है। 10/9 तो आएगा यहाँ से, 10/9 तो आएगा हमारे पास में यहाँ से। इसके अलावा देखो 21 के बटे में 20 आएगा यहाँ से, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 38 के बटे में 21 यहाँ से, माइनस का 1/3। पहले वाला ब्रैकेट तो है हमारे पास में ये, दूसरे ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आएंगी, 2 के बटे में 3, यहाँ से कितना आएगा 9 चौक 36, 5 तिया 15, और फिर कितना गिवन है 5 तिया 15 और 1 16, इसको लिखेंगे 16/5 प्लस का कितना है 7/6, है ना। यहाँ से वैल्यूज को काटापीटी करते हैं, देखो कितने पे क्या जा रहा है, ये कटेगा 2 पे, 21 से 21 कैंसिल, और 2 से जाएगा कितने पे 19 पे, ये आता है हमारे पास में 19/9 माइनस का 1/3, और बाहर कितना है 3/8, ये क्या है 3/8। आंसर कितना आएगा 19/9 माइनस का 1/8, 19/9 माइनस का 1/8। और यहाँ पे देखो कितना आएगा माइनस का, यहाँ से क्या क्या टर्म हमारे पास में आएंगी, 3 से जाएगा कितने पे 12 पे, और कितने पे जा रहा है हमारे पास में 3 से 4 पे, 3 से जाएगा 5 पे, और 4 दूनी 8, ये आएगा 8/5, ये जाएगा 5/16, ये आएगा हमारे पास में 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 7/6, है ना। ये आता है हमारे पास में यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 19 बचेगा, यहाँ से 2 से जाएगा कितने पे 19 पे, ठीक है। वैल्यूज कितनी बचती है यहाँ से हमारे पास में 19/9 माइनस का, ये इधर लिख लेते हैं, देखो 19/9 माइनस का 1/8 माइनस का 1/2 और प्लस का कितना है 7/6। आगे क्या क्या टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, 19/9, अच्छा ब्रैकेट भी तो दे रखा है ना, 19/9 माइनस का 1/3 ब्रैकेट है, पहले ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में 19/9 तो यहाँ से है, माइनस का कितना आएगा 1/3, है ना। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 19 माइनस का 3 16, यहाँ से कितना आएगा 3 तिया ना 3, 16/9। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 19/9 माइनस का 1/3, 9 19 3 तिया 3 जाएगा 16/9। यहाँ पे करते देखो 19/9 तो यहाँ से आ रखी है, और फिर क्या है इसके बाहर क्या है 3/8, है ना। इसके बाहर कितना है 3/8, ये कितने आएगा हमारे पास में 2/3। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2/3, इसके 2/3 आएगी यहाँ से। इसके बाद क्या दे रखी है, यहाँ से कितनी निकाली है हमने 2/3 तो आएगी इधर से, इसके बाद में क्या दे रखी थी माइनस का, और यहाँ से माइनस की कितनी आ रखी है 4 दूनी 8/5, 8/5, और यहाँ से कितनी होगी 5/16। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और फिर क्या है प्लस का 7/6, प्लस का क्या दे रखा है हमें 7/6। यहाँ से वैल्यूज को सोल्व करके देखते हैं, देखो आंसर कितना आएगा। एलसीएम कितना 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 3 पे, और प्लस का कितना 7। वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में 8/6, 2 से जाएगा 4 पे, 2 से जाएगा 3 पे। आंसर कितना आएगा 4/3, 4/3 यानी कि 3 सही 1/3, 1 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या टर्म्स दे रखी है देखो, 43 तो एज इट इज
प्लस का कितना है 43 तो एज इट इज, प्लस का कितना आएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और माइनस का कितना है 7, ऊपर कितना आएगा हमारे पास में 44। नीचे क्या आएगा देखो 8 में 72, 9 गुना में 2.5, 9 गुना में 2.5 आएगा हमारे पास में यहाँ से। और फिर क्या है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या गिवन है हमारे पास में माइनस का 9/8 आएगा यहाँ से, 9/8 आएगा यहाँ से और फिर दे रखा है ऑफ, और इधर से देखो कितना आएगा 9, 3 तिया 9 तो 4 तिये 12 माइनस का कितना 8, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 4/9, यहाँ से कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना है 9, यही आएगा ना 8 एकम 8 और 1 9/8, 3 9 एलसीएम 3 और कितना आएगा 4 तिया 12 में से गया 4/9। ठीक है, वैल्यूज देखो नीचे वाली सोल्व करने पर कितना आता है हमारे पास में, ये माइनस है या डिवाइड है, माइनस दे रखा है, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2 to 5 22.5 तो आएगा यहाँ से। इधर देखें तो हमारे पास में देखो ऑफ को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर ले तो यहाँ कितना आएगा 4 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा कैंसिल 0.5, नीचे कितना आता है हमारे पास में 22, ऊपर कितना आ रखा है हमारे पास में 44, ऊपर कितना है 44, नीचे कितना है 22, आंसर कितना आता है हमारे पास में 2, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या दिया है, ये हमें लैडर वाले क्वेश्चंस बोलते हैं ना एक्चुअली इनको। इसमें क्या करना है देखो, इधर ही सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस का x, 2 से कराएंगे 2 एकम 2 माइनस का 2x प्लस का 2x, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, बचेगा क्या 2/1 माइनस का x, है ना। यहाँ पे कितना आएगा देखो 1 प्लस का 12/2 और बटे में कितना है 1 माइनस का x, 2 से कितने पे जाएगा 6 पे, 1 प्लस का 6 माइनस का 6x, यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस का 6x, यहाँ से कितना आएगा, इस पूरे को सोल्व करके कितना आएगा, इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं 7 माइनस का 6x। अब क्वेश्चन उतारते हैं, देखो स्टार्टिंग से कितना है 3 ऑफ 5 दे रखा है, 5 तिया 15/2, यहाँ से कितना आएगा 15/2, प्लस का कितना आएगा 3x और बटे में क्या है ये, प्लस का कितना है 3x, बटे में कितना आएगा 7 माइनस का 6x बराबर है 25/2 के। इतना क्वेश्चन समझ आया, यहां तक का कैसे किया है। उसके बाद क्या करनी है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, बिना एक्स वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड करते हैं। देखो कितना आएगा 3x बटे में कितना है 7 माइनस का 6x, यहाँ पे क्या होगा 25/2, उधर जाके माइनस का 15/2, 10/2, आंसर कितना आएगा 5। 3x यहाँ से 7 5 35 और यहाँ से कितना आएगा 6 5 30x। वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी आती है 33x तो आएगा यहाँ से, है ना, बराबर है 35 के। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, x की वैल्यू कितनी आएगी 35/33। x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 35/33, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आज की क्लास का प्लस हमारे आज जो टॉपिक चल रहा है, फिलहाल जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 यहाँ से आएगा डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे आएगा हमारे पास में, ब्रैकेट बंद, और इधर वाली ब्रैकेट में कितना गिवन है 24 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, है ना, 3 8 24 और यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12, आंसर कितना आएगा 2/8, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1/4, आंसर क्या आता है हमारे पास में 1/4, 1/4 इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने टोटल किए हैं 50 क्वेश्चंस तो थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन 22 और 22 समथिंग कुछ क्वेश्चंस थे, वो वाले भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का जो नया टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।